खालिस्तान का समर्थन करने वाली संस्था PJF यानी पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन पर जी न्यूज ने एक और खुलासा किया है। जी न्यूज को पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग की टूल किट बनाने वाली संस्था PJF के को फाउंडर मो धालीवाल का एक वीडियो मिला है। ये वीडियो 26 जनवरी का है, जिसमें मो धालीवाल ने कनाडा से दिल्ली में आंदोलन कर रहे किसानों को भड़काने की कोशिश की थी। If the farm bills get repealed tomorrow, that is not a victory. This battle begins with the repeal of the farm bills. It does not end there. If anybody tells you that this battle is going to end with the repeal of the farm bills, that is because they're trying to drain energy from this movement. मो धालीवाल ने इसके बाद ये भी कहा कि आंदोलन से खालिस्तान को कोई अलग नहीं कर सकता, खालिस्तान का सपना पूरा होगा। They're trying to tell you that you are separate from Punjab and that you are separate from the Khalistan movement. You are not. And you have to, at some point, I just want you to hear this. I want the young people to hear this. The reason why the Khalistani people are so passionate about this is because 40, 50 years later, we are seeing the truth that they predicted in the 1970s. जी न्यूज लगातार किसान आंदोलन के नाम पर बड़ी अंतर्राष्ट्रीय साजिश का खुलासा कर रहा है। ग्रेटा थनबर्ग के ट्वीट में मो धालीवाल की संस्था पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन का पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन मिला। जी न्यूज पर दिखाए गए दस्तावेजों का दिल्ली पुलिस की जांच में भी जिक्र है। पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन पर जी न्यूज के लगातार खुलासे के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर का बड़ा बयान आया है। उन्होंने जी न्यूज से खास बातचीत में कहा कि जी न्यूज ने साजिश को बेनकाब किया है और आंदोलन के बहाने भारत का विरोध करने वालों के मंसूबे पूरे नहीं होंगे। जी न्यूज ने काफ़ी विस्तार से इस खबर को दिखाया है और इससे देशवासी जागरूक हुए। जिनके मन में भारत का विरोध करना है वो इस बात से बेफिक्र रहें कि उनका कोई भी मंसूबा भारत में पूरा नहीं होगा। कृषि मंत्री ने उन विपक्षी दलों को भी जवाब दिया जो दिल्ली सीमा की तुलना भारत पाकिस्तान बॉर्डर से कर रहे थे। जो लोग भारत और पाकिस्तान की सीमा से किसान आंदोलन के बॉर्डर की तुलना कर रहे हैं, इससे ज़्यादा हास्यास्पद और गैर जिम्मेदाराना बयान और कोई नहीं। उधर दिल्ली पुलिस ने लाल किला हिंसा मामले में एक और खुलासा किया है। सूत्रों के मुताबिक लाल किला में हिंसा के दौरान स्थानीय लोगों ने उपद्रवियों की मदद की थी। दिल्ली पुलिस ने अब तक इस मामले में 35 आरोपियों की तस्वीरें जारी की हैं। कई वीडियो और तस्वीरों की जांच के बाद इन आरोपियों की पहचान की गई है। इन आरोपियों में 1 लाख रुपए का इनामी आरोपी दीप सिद्धू भी शामिल है। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर का राज्यसभा में दिया गया खून से खेती वाला बयान कार्यवाही से हटा दिया गया है। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने जी न्यूज से खास बातचीत में अपने बयान पर सफाई दी है। उन्होंने कहा कि राज्यसभा में कांग्रेस के सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे हाथ में वो बुकलेट लिए हुए थे जिसे राहुल गांधी ने कुछ दिनों पहले जारी किया था। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता खड़गे जी ने बीच में टोका और खड़े हुए। उनके हाथ में वो दस्तावेज था जिसको राहुल गांधी जी की उपस्थिति में जारी किया गया और उसका शीर्षक है खून से खेती। इससे पहले राज्यसभा में आज किसानों के मुद्दे पर सरकार और विपक्ष के बीच जोरदार बहस हुई। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों को बरगलाने का आरोप लगाते हुए कहा, कृषि कानूनों में काला क्या है, इसका उन्हें अब तक जवाब नहीं मिला। कानून में काला क्या है, एक मुझे बताओ तो मैं उसको ठीक करने की कोशिश करूं। कांग्रेस सांसद आनंद शर्मा ने किसान आंदोलन के लिए सरकार को जिम्मेदार बताया। ताकत का इस्तेमाल तब होता है, लाठी बंदूक का इस्तेमाल तब होता है जब सरकार को, हुकूमत को चुनौती दी जाती है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने बहस के दौरान सवाल पूछा कि सच बोलने वाले गद्दार कैसे? जो सच बोलता है, जो सच लिखता है, उसे गद्दार, देशद्रोही कहकर पुकारा गया, बोल दिया जाता है। कांग्रेस सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार पर किसानों को बांटने की साजिश का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण पर विपक्ष के सवालों का जवाब देंगे। प्रधानमंत्री सुबह 10:30 बजे राज्यसभा में अपना जवाब देंगे। आज पीएम मोदी ने संसद भवन में गृह मंत्री अमित शाह, सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी के साथ बैठक की।
8 फरवरी को बीजेपी सांसदों को राज्यसभा में मौजूद रहने का व्हिप जारी किया गया है। 8 से 12 फरवरी तक संसद में मौजूद रहने का निर्देश दिया गया है। राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर 3 दिन की बहस हुई। बहस में 25 दलों के करीब 50 स्पीकर्स ने हिस्सा लिया। ये सबसे लंबी बहस में से एक कही जा रही है, जिसमें बीजेपी के 18, कांग्रेस के 5 और अन्य राजनीतिक दलों के 27 सांसदों ने हिस्सा लिया। पीएम मोदी सोमवार को क्वेश्चन आवर में विपक्ष के सवालों के जवाब देंगे। सरकार के कृषि कानूनों के विरोध में किसान आंदोलन का आज 72वां दिन है। कल 6 फरवरी को दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को छोड़कर पूरे देश में किसान 3 घंटे का चक्का जाम करेंगे। दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक किसानों की चक्का जाम की योजना है और दोपहर 3 बजे किसान हॉर्न बजाकर एकता का संदेश देंगे। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.